रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। अगर आप भी 12th में हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं और आपका सपना है टीचिंग में अपना करियर बनाने का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईटी 2026 के बारे में, यानी हम A to Z इंफॉर्मेशन आपको देंगे किसके बारे में, ऑल अबाउट एनसीईटी। एनसीईटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है, इस एग्जामिनेशन देने के बाद कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कब फॉर्म आएगा, कब आप एग्जामिनेशन देंगे, रिजल्ट कब आएगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को बिना समय गवाए। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट एनसीईटी की तैयारी करने जा रहे हैं या इस वीडियो को देखने के बाद मन बनाएंगे कि आप एनसीईटी की तैयारी करेंगे, तो प्रिस्टाइन क्लासेस अपना गुरु बैच 2.0 लॉन्च कर चुका है और इस बैच में अभी जो है न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। ये ऑफर अभी जो है जो चल रहा है, इस न्यू ईयर ऑफर में ये कोर्स केवल 1999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए और प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर कोर्स ज्वाइन करने में कोई इशू आ रही हो या एनसीईटी संबंधित कोई भी डाउट पूछना हो, तो हमारे दिए गए नंबर 7309733765 पे आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने वीडियो के मेन पॉइंट के बारे में। एनसीईटी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह बता दें कि एनसीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी यह जो एंट्रेंस टेस्ट है यह नेशनल लेवल पर आपका कंडक्ट कराया जाता है और इस नेशनल लेवल पर जो कंडक्ट कराया जाता है इसमें अलग अलग राज्यों में आपको मौका मिलता है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने का। इसके बाद ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एनसीईटी, ये कंडक्ट कौन कराता है, तो ये कंडक्ट कराता है कौन, एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ये जो एनसीईटी आपका कोर्स है यानी एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये किस प्रकार का कोर्स आपको ऑफर करता है, तो ये जो प्रोग्राम किस टाइप का प्रोग्राम है, तो ये 4 ईयर आईटीपी कोर्स आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। यानी जब आप ये एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे एनसीईटी एग्जामिनेशन, तो आपको डुअल डिग्री का यहां पर मिलेगा। यानी आप अगर बीए बीएड करते हैं तो आपको बीए प्लस बीएड एक साथ मिलेगा, बीएससी प्लस बीएड एक साथ, बीकॉम प्लस बीएड और एक साथ, और भी कोर्सेस इसमें हैं जो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहां से आप अपना कोर्स कर सकते हैं, आईटीपी कोर्स। आईटीपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये कोर्स आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना बीएड करने का जो सपना है वह पूरा कर सकते हैं। आपको पता है कि एक नॉर्मल बीएड होता है जो 2 साल का होता है, ये आप ऑफिशियली जो होता है यानी कि प्राय क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग इससे 2 साल का बीएड करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब जो है 12th के बाद ही आप, अगर आप 12th कर लिए हैं या फिर 12th में हैं और आप एनसीईटी एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपको आईआईटी, एनआईटी, आरआई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से मौका मिलता है बीएड करने का, जो कि पहले आपको यह मौका कहीं नहीं मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो देखिए, अगर बात करते हैं कौन कौन से कोर्स आपको ऑफर किए जाएंगे एनसीईटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद, तो एनसीईटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आपको आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन पहले से ही आपको अपना टारगेट बनाना है कि आपको एनसीईटी एग्जामिनेशन जो देना है वह किस लिए देना है, किस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको देना है। ठीक है, जैसे मैं, अगर आपका 12th में मैं हूं तो मुझे एनसीईटी एग्जामिनेशन देना है, तो मुझे तय करना होगा कि मुझे आईटीपी बीए बीएड करना है, आईटीपी बीएससी बीएड करना है, आईटीपी बीकॉम बीएड करना है, या फिर मुझे आईटीपी योगा में करना है, या आईटीपी संस्कृत करना है, या फिर आईटीपी फिजिकल एजुकेशन करना है। 2026 में आपको 6 प्रकार के कोर्सेस अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर।
अब यहां पर बात करते हैं कि जो अभी तक आप लोगों ने कोर्सेज देखे, 6 कोर्स, चाहे बीए बीएड का हो, बीएससी बीएड का, बीकॉम बीएड का कोर्स हो, इनमें आपको एडमिशन जो मिलेगा वो स्टेज वाइज मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में एनईपी 2020 लागू हो चुका है। एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि अब हमारे स्कूलिंग जो होगा वो 10+2 को बदल करके अब क्या हो जाएगा, अब आपका 5+3+3+4 का अकॉर्डिंग हमारा जो स्ट्रक्चर है वह फॉलो किया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपका जो स्कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर स्टेज चूज करना होगा। आपको पहले एनईपी अकॉर्डिंग बता दें क्या क्या चेंजेस हुआ है। पहले हमारे यहाँ पे 10+2 चलता था, ठीक है, बट अब ये खत्म हो रहा है। 2030 के बाद ये 10+2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे जो स्कूलिंग होगा वो होगा, पहले आपका फाउंडेशनल स्टेज होगा, फिर प्रिपरेटरी स्टेज होगा, मिडिल स्टेज होगा और सेकेंडरी स्टेज होगा। फाउंडेशनल स्टेज यानी कि जो आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल से लेकर के क्लास 2 तक का जो होगा वो आपका फाउंडेशनल स्टेज कहलाया जाएगा। इसके बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि क्लास 3 से लेकर 5 तक जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानेंगे। इसके बाद आपका मिडिल स्टेज आता है। मिडिल स्टेज यानी कि जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक का होता है उसे हम मिडिल स्टेज कहेंगे। और आपका सबसे आखिरी में आता है सेकेंडरी स्टेज, जो क्लास 9 से लेकर 12 तक का होता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसे नॉर्मली आप अगर बीएड करते हैं 2 साल का बीएड, तो आप जो एलिजिबल होते हैं वो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बट यहां पर आप जो बीएड करेंगे वह किसी एक स्टेज के लिए आप एलिजिबल होंगे, न कि सभी स्टेज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आप आईटीपी बीए बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, आईटीपी बीए बीएड करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 में से किसी एक स्टेज का ही टीचर बनने का मौका मिलेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए बीएससी बीएड करते हैं तो आपको किसी एक स्टेज में ही बीएससी बीएड करने का मौका मिलेगा। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टेज का कोर्स कराते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हैं तो आईआईटी, जितने भी आईआईटी आप देखेंगे वो सभी के सभी आपके सेकेंडरी स्टेज का ही कोर्स कंडक्ट कराते हैं, यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक के टीचर बनने के लिए वो लोग आईटीपी बीएससी बीएड कोर्स कराते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं आपका, अगर आप 12th पास हैं या फिर 12th में हैं तो उसके अलावा कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फुलफिल करना है। तो यहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो आप जो है 12th के अपीयरिंग में होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, 12th अपीयरिंग, या फिर आप जो है 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। 12th पास अगर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या 12th अपीयरिंग यानी कि 2026 में आप देने जा रहे हैं 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्ट्रीम एनी स्ट्रीम यानी कि जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हर कोर्स के लिए आप यहां पर आप चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, या फिर आप जो है कॉमर्स स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम के हो आप एनसीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो आपके पास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। बट अगर आप बीए बीएड करने जा रहे हैं तो आपका वहां पे कुछ भी नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे ही बीकॉम बीएड की बात करते हैं तो बीकॉम बीएड में कॉमर्स स्ट्रीम होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आपको रियायत दी जाती है कि आप अगर बीए बीएड भी किए हुए हैं तो भी आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं, ठीक है, यानी बीकॉम बीएड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात नहीं कही गई है, यानी एनसीईटी का फॉर्म भरने के लिए कोई यहां पर एज नो लिमिट है, ठीक है, नो लिमिट। बट यहां पे ध्यान रखिएगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको एज लिमिट रखा गया है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। मोस्टली जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम की बात करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है 16 ईयर्स यहाँ पे मांगते हैं कि आपका मिनिमम कम से कम 16 साल होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, कम से कम 16 साल आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और मैक्सिमम कुछ यूनिवर्सिटी जो है 22 साल भी रखती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 23 साल रखती हैं, कुछ 24 साल रखती हैं, कुछ जो है नो एज का फाउंडेशन मतलब नो एज क्राइटेरिया भी रखती हैं। तो ये आपको चेक करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या एज क्राइटेरिया है। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी का हर यूनिवर्सिटी के बारे में एक सीरीज चलाएंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है नियर अबाउट 100+ यूनिवर्सिटी जो है इस बार 2026 में आ रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो उन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में पर्टिकुलर A to Z आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा आपके अपने प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉपर क्राइटेरिया क्या है? तो ड्रॉपर क्राइटेरिया जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, ठीक है, बट जो आपके आईआईटी हैं, ठीक है, आईआईटी हैं, एनआईटी हैं और आरआई हैं, यहां पर एज क्राइटेरिया ड्रॉपर क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे 1 साल से ज्यादा नहीं मांगा वैलिड होगा, कहीं कहीं पे 2 साल वैलिड है, कहीं कहीं पे 3 साल वैलिड है, लेकिन 3 साल से ज्यादा अगर आपका गैप है तो आप यहां पर किसी भी आईआईटी, एनआईटी या आरआई में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये जब हम लोग पर्टिकुलर आईआईटी, एनआईटी, आरआई पर डिस्कस करेंगे तब वहां पे बताया जाएगा कि क्या क्या आपका ड्रॉपर क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अब बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है एनसीटी के लिए। तो एनसीटी 2026 पैटर्न के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। तो ये जो आपका पैटर्न है, सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको 181 क्वेश्चन जो है वह टोटल रहेंगे, ठीक है। और टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे? टोटल 7 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। कितने? टोटल 7 सब्जेक्ट आपके यहां पर रहने वाले हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा। तो टोटल 7 सब्जेक्ट में से आपको 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? तो आपको अटेम्प्ट करना है 160 क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल, आपको ओनली 160 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर कितना समय मिलता है आपको? 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का आपको जो है यहां पर समय दिया जा रहा है कि आप जो है इसको सॉल्व करिए। और ये जो पेपर होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आपका होगा, यानी कि आपका सीबीटी मोड में यह पेपर होगा, ठीक है। कितना? सीबीटी मोड में होगा आपका। ये जो पेन पेपर मोड है ये नहीं होगा, केवल सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। और एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी आप यहां पर देखेंगे कि आपका टोटल जो मार्क्स होता है 7 पेपर मिलाकर के वो होता है कितना? यहां पर 640, ठीक है। कितना होता है? 640, ठीक है। कितना होता है आपका? 640, यानी कि 640 नंबर का आपका पेपर टोटल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 640 में से कितना सिक्योर आप करेंगे कि आप जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं। एग्जाम सिलेबस में एक चीज आपको यहां पे बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि यहां पे ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलेबस है ये सिलेबस 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है यहां पर आप देख रहे हैं, ये सेक्शन 1 जो है ये लैंग्वेज का सेक्शन है, जिसमें 2 लैंग्वेज लेना कंपलसरी होता है। 2 लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, यहां पर चूज 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है। और 2 लैंग्वेज कौन कौन से? आपको टोटल 38 लैंग्वेज मिलेंगे, जिसमें से 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप बात समझ में कि आपको 2 लैंग्वेज लेना है, जैसे आप हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, दोनों का दोनों हिंदी ले सकते हैं। इंग्लिश केवल आता है तो इंग्लिश भी दोनों ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। डिटेल में इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी पर हम लोग डिटेल में अलग से वीडियो बनाया भी क्या है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब अगर लैंग्वेज आप चूज करते हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपको हर लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि लैंग्वेज से अगर बात करते हैं तो आपका यहां पर 46 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। लैंग्वेज वाले सेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड जो सेक्शन होता है वह होता है डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है। इस डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन में अगर बात करते हैं तो आप जिस कोर्स को करने वाले हैं उस कोर्स के रिलेटेड आपको डोमेन मिलेगा। जैसे आप बीए बीएड करने जा रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप बीएससी बीएड करने जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इन जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कॉमर्स अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बिजनेस स्टडीज हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। बेसिकली ये जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो 12th के सिलेबस ही होते हैं। 12th का जो सिलेबस होता है, मेन सिलेबस, वही होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका डोमेन सिलेबस होता है इसमें आपको 26 सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होते हैं, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको क्या करना होता है?
चूज करना होता है 3 डोमेन सब्जेक्ट। अब ये हर डोमेन से आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप बीएससी बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने पीसीएम चूज कर लिया, ठीक है, कितना पीसीएम, तो पीसीएम से आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर सेक्शन से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर सेक्शन, हर सब्जेक्ट से, हर डोमेन सब्जेक्ट से आपको 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आपको हर सब्जेक्ट से, यानी कि हर डोमेन सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है वह होता है आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है, ठीक है। जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है, यहां पर आपको क्या होता है, जनरल टेस्ट में 3 चीजें यहां पर इंक्लूड होती हैं, लेकिन जनरल टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटेम्प्ट आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जनरल टेस्ट में आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं, और 3 में से अगर बात करते हैं तो पहला होता है जनरल मैथ का होता है, ठीक है, जनरल मैथ के ये, या फिर आप इसको क्वांट कह सकते हैं, ठीक है, क्वांट। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका रीजनिंग होता है, क्या होता है, रीजनिंग, ठीक है। और तीसरा जो होता है वह होता है आपका जीके जीएस होता है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। ये आपके 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वह जनरल टेस्ट के भाग होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल टेस्ट हो गया। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन रहेगा, यानी 28 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अटेम्प्ट आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं फोर्थ जो सेक्शन यहां पर देखेंगे वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वह बिल्कुल मैंडेटरी होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये जो सेक्शन 4 होता है और यहां पर सेक्शन 3, ये दोनों ही आपके जो है मैंडेटरी सेक्शन होते हैं, कंपल्सरी सेक्शन होता है, जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, ये आपको करना ही होता है, चाहे बीए बीएड करिए, बीएससी बीएड करिए या फिर बीकॉम बीएड करिए, ठीक है। तो यहां पर आपको 23 क्वेश्चन मिलते हैं, और जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आया बात समझ में? तो ये पूरा पेपर पैटर्न रहा, पूरा सिलेबस रहा आपके एनसीईटी एग्जामिनेशन को लेकर के। अब हम आगे बात करते हैं यहां पर, तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको बता दें कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन से हैं भैया। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका जारी किया जाता है, बेसिकली अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो 2023 से ये आपका एग्जामिनेशन शुरू किया गया है। 23, 24, 25 3 साल आपका इसका एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है। 23 में एग्जामिनेशन कराया गया था, 24 में एग्जामिनेशन कराया गया था, और 25 में भी एग्जामिनेशन कराया गया था। अब 2026 में जो फॉर्म आएगा इन सभी के डेटा के अकॉर्डिंग, और रिसेंट में देखेंगे तो सीयूटी का जो फॉर्म है वो भी बहुत पहले जारी कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप ये मान चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आप मान के चलिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा, और आपका जो एग्जामिनेशन है वह आपका मिड अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। मिड अप्रैल तक मान चलिए कि आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो ये रहा आपका शेड्यूल कि आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब तक आपका फॉर्म आएगा। तो तैयारी अभी से आप शुरू कर दी, क्योंकि आपका देखेंगे कि फरवरी में ही अगर जो अपियरिंग स्टूडेंट होंगे उनका फरवरी में बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो या फिर सेंट्रल जैसे सीबीएसई एग्जामिनेशन कराती है, तो वहां पर भी आपका फरवरी में ही एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। तो अभी से अपना तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, और तैयारी करना है तो आप प्रशिक्षण क्लासेस हमारा जो कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कितना फीस लगता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1200 फीस लगती है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1000, एससी एसटी पीडब्ल्यू और थर्ड जेंडर है तो 650 रुपीज आपका यह फीस लगता है एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर, तो बेनिफिट क्या है आरटीपी कोर्स करने का। तो सबसे पहली बात यह है, ये एग्जामिनेशन जो आप करेंगे क्रैक, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते ही आप जो है बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से टीचिंग का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। एक तो आपका अगर आप चाहें तो आप आईआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, एक तो टीचिंग कोर्स, दूसरा आपका आईआईटी एनआईटी का टैग। आप सोचिए कि कितना बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक टीचिंग कोर्स करने का, जो आपको कहीं और मौका नहीं मिलता है।
दूसरा ये है कि नॉर्मली आप देखेंगे कि 3 साल आप ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आपका क्या होता है कि 2 साल का आपको बीएड करना होता है, यानी कि टोटल 5 ईयर्स आपको टाइम लगता है। यहां पर आपका ये टाइम सेव हो रहा है 1 साल का, कि आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि एक साथ बीए और बीए बीएड कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीकॉम बीएड कर सकते हैं, वो भी 4 सालों में। यानी 1 साल आपका बच रहा है और 1 साल आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो दूसरा जो बेनिफिट होता है कि आपका कैरियर जो है स्टेबिलिटी होता है। पहली बात कि आप जो है यहां पर क्या होता है कि आप बीएड कोर्स करने जा रहे हैं, एक तो टीचिंग कोर्स है, ठीक है, और ऊपर से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से करने जा रहे हैं, तो आपको मौका मिल रहा है शुरू से ही आगे बढ़ने का। आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिल रहा है जहां पर आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं, नए तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, वो तैयारी करते हैं नीट की। ठीक है, नीट की तैयारी करते हैं। इसके अलावा वो लोग नीट या फिर आपका आप जानेंगे कि और भी सारे एग्जामिनेशन है, नीट हो गया या फिर जेई का एग्जामिनेशन हो गया, वो लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे सफलता नहीं मिलती है तो आपके पास एक और मौका होता है, ये बैकअप प्लान है आपका। एनसीटी जो है आपके लिए एक बैकअप प्लान की तरह कार्य करता है कि आप जो है अगर यहां पे सफल नहीं हो रहे हैं तो आप एनसीटी का एग्जामिनेशन दे करके आप आईआईटी एनआईटी जाने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा टोटल सारा चीज आपको बता दिया गया है। अब अगर आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है कि एनसीटी क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन लेंगे, आप लेकर के आप अपने करियर को स्टेबिलिटी कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, सेफ अपना स्कोप, अपना जो फ्यूचर है उसको आप सेव कर सकते हैं, तो आज ही आप प्रिस्टान क्लासेस के जो कोर्स है इस कोर्स पे इनरोल होकर के अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आपको पता बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, नॉन डोमेन जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, आर्ट्स साइंस डोमेन, अलग अलग प्रकार के कोर्स का जो फी बहुत कम रखा गया है, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग फीस नहीं रखे, 4,000 5,000 नहीं, केवल नाम मात्र का, और अभी भी 2,000 से भी कम प्राइस में आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक और 1-to-1 गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगा, वो है प्रिस्टान क्लासेस के ऐप को। तो आज ही ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।